नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान स्टडी विद प्रवेश अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रति सप्ताह की क्लास मेरे चैनल पे चली आ रही है। बिल्कुल 10 क्लास हो चुकी है। आज नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं जो 11वीं क्लास है। बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा कंटेंट अपनी क्लासों में मैंने सुनवाया है। तो आज आगे स्टार्ट करते हैं और जो 11वीं क्लास है आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी, 15% विद्यार्थी हिंदी में, 10% विद्यार्थी संस्कृत में तथा 2% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। दोनों में फेल होते हैं। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये जो टाइप है ना, इस टाइप में एक तो दो विषयों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। जैसे दो सब्जेक्ट दे दिए, अभी क्या दिया, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, और फिर क्या करता है कि 3 विषय के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है जो पेपर में आ भी चुके हैं, कई बार पूछे गए हैं पेपर में। चलो देखते हैं। किसी परीक्षा में इसने कहा कि 15% विद्यार्थी, तो भाई एक बार डाटा लिख लेंगे हम थोड़ा सा। 15% विद्यार्थी क्या हिंदी में है, 15% विद्यार्थी हिंदी में भाई। ठीक है, फिर इसने कहा कि 10% विद्यार्थी किसमें है भाई, 10% विद्यार्थी है भाई संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में भाई। ठीक है, और 2% विद्यार्थी और 2% विद्यार्थी हिंदी और संस्कृत में भाई, हिंदी में और प्लस संस्कृत में। ये सारे के सारे जो विद्यार्थी है, ठीक है, 15% हिंदी में, 10% संस्कृत में और 2% दोनों में क्या है भाई, ये सब के सब क्या है, फेल है भाई। क्या है, फेल। देखना है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे हैं क्योंकि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से सोल्व करेंगे। कैसे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब होता है गोले से भाई। ठीक है, जैसे रीजनिंग में भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें कैसा करना है, इस टाइप का क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से इसे हम सोल्व करेंगे। अब देखेंगे, अब कितने सब्जेक्ट है, कितने विषय है भाई, 2 विषय है, तो 2 क्या करने हैं, वेन डायग्राम बना लेने हैं। ठीक है, बनाएंगे भाई, बहुत ही आसान है। 2 वेन डायग्राम हमने बना लिए भाई। ठीक है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है, 2 वेन डायग्राम बना लिए। अब ये इसके अंदर क्यों काटा भाई, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन भी है भाई। ठीक है, तो देखेंगे भाई, एक तो घोड़ा हमारा किसका हो गया, हिंदी का हो गया भाई एक घोड़ा, और एक घोड़ा किसका हो गया, एक घोड़ा हो गया भाई संस्कृत का। ठीक है, चलो भाई वेन डायग्राम बना लिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखो यहां देखेंगे कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे इसे। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा ना भाई, इस टाइप का क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट करें भाई क्वेश्चन ने। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम इससे कॉमन पॉइंट से। कैसे करेंगे भाई, कॉमन पॉइंट से, कॉमन बिंदु से हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब कॉमन का मतलब क्या है भाई, कॉमन का मतलब होता है कि जो 2 में या 3 में होता है, जो सभी में होता है, तो उसे तो कॉमन कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 2% हिंदी और संस्कृत में कॉमन है भाई। क्या है, 2% है भाई। चलो भाई अपने वेन डायग्राम में देखेंगे। अब यहाँ देखो, अब हमारे वेन डायग्राम में 2% दोनों में कॉमन ही तो है भाई। ठीक है भाई, 2% कॉमन ही तो है, तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो पूरा हो गया भाई। अब सेकंड बिंदु क्या है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है। अब यहां ध्यान देने की बात है बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या पॉइंट है भाई, देखेंगे। देख, ये जो 2% है ना, 2% ये क्या है, ये फेल है। क्या है, फेल। अब ये जो डायग्राम होगा ना, ये केवल एक चीज का ही बनेगा, या तो ये फेल फेल का बनेगा या ये पास पास का बनेगा भाई। केवल एक का ही बनेगा, या तो ये फेल फेल का बनेगा या ये पास पास का बनेगा। तो इसका पता कहां से चलेगा, ये जो कॉमन पॉइंट है ना, जो कॉमन बिंदु है, अब इस कॉमन बिंदु को देख लेंगे हम। कॉमन बिंदु क्या है, फेल है, तो इसका मतलब ये पूरा डायग्राम हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा डायग्राम हमारा फेल का बन गया भाई। किसका, फेल का भाई। दोबारा से फिर सुनो मेरी बात। ठीक है, कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हम वेन डायग्राम रखेंगे। क्या रखेंगे, वेन डायग्राम।
ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे हम हमेशा कॉमन पॉइंट से करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा वेन डायग्राम होगा ये या तो केवल फैल फैल का होगा या केवल पास पास का होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ये केवल समान का होगा बस, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे चलेंगे भाई इसमें हम, ठीक है। तो भाई देखो 2% कॉमन बिंदु तो हमने रख दिया। अब क्या है, अब एक एक सब्जेक्ट को लेंगे। 10% क्या है भाई? संस्कृत में फैल है। 10% क्या संस्कृत में फैल है। अब संस्कृत वाला वेन डायग्राम क्या है? ये देखो संस्कृत वाला गोला यू है भाई। भाई ध्यान से देखियो, देखो इस गोले के अंदर 2 आ रहा है भाई, आ रहा है नहीं 2, और बनाना कितना भाई हमें? 10। तो देखो भाई 2 तो इस गोले के अंदर पहले से ही है, बनाना क्या है? 10 है। तो कितना जोड़ू भाई? तो 8% और जोड़ दो भाई। देखो 8 और 2 10 बढ़ गया क्या? ठीक है। चलो भाई अब कहीं में अब देखेंगे हम हिंदी के बारे में। किसके बारे में? हिंदी के बारे में देखते हैं भाई हम। हिंदी में कितना है भाई? 15% फैल है भाई। हिंदी का डायग्राम देखेंगे या हिंदी का बैंड है, ए हिंदी का गोला देखो भाई, यू ही तो है भाई। 2% इसमें पहले से है, बनाना कितना भाई? 15 है। तो कितना जोड़ू भाई? जोड़ना ही तो पड़ेगा, जब 2 का 15 बनाना तो 13% इसमें जोड़ दिया, तो 13 2 15। देखो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखेंगे यहां ध्यान देंगे थोड़ी सी बात पे भाई, जोड़ देंगे ना 8 और 2 10 और 13 कितना हो गया? 23 हो गया भाई, ठीक है। तो कितना आ गया? 23%। अब ये 23% क्या है? फैल। अरे भाई डायग्राम फैल के तो है हमारा, ठीक है। तो 23% क्या आ गया? फैल आ गया। अब ये देखें पूछता क्या, यदि पेपर में पूछता है कितने परसेंट फैल है तो आंसर हमारा आ गया था। अब देखेंगे भाई, उसने कहा दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि भाई दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज ज्ञात करना। तो भाई कर देंगे, कहां दिक्कत आ रही भाई? देखो पास का पूछता है ना वो, किसका पूछता है? पास का। तो एक बात बताओ भाई आप लोग, ठीक है, कि प्रतिशत में टोटल वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है भाई। देखो 100 मत है 23 घटा दो भाई, क्या घटा दो? 23, तो 77 बच जाएगा क्या भाई? क्या बच जाएगा? 77, ठीक है। तो भाई देखो 77 और 3 कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। 20 हो गया भाई पूरा। तो एक काम करो, 77% क्या आ गया हमारा? पास आ गया भाई। और मैं बताओ ये तो पूछा था, तो ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया भाई। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखना है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक ही क्लास में पूरे करा रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखेंगे इसी टाइप का है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, भाई थोड़ा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, इसका लिख लेंगे एक बार। 80% विद्यार्थी इंग्लिश में भाई, ठीक है, तथा 85% विद्यार्थी गणित में, मैथ में, तथा 75% विद्यार्थी दोनों में भाई, ठीक है, अंग्रेजी तथा गणित, मतलब मैथ प्लस इंग्लिश में क्या हुए? पास हुए भाई। क्या हुए? पास हुए, ठीक है। तो चलो भाई आगे देखेंगे थोड़ा सा यहाँ। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो चेक करेंगे भाई, देख लेंगे, ठीक है। देखो अपना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, यहां देखेंगे भाई एक बार। स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे कॉमन पॉइंट से। क्या करेंगे? कॉमन पॉइंट से। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है पहले, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? पास है या फेल है? तो ये तीनों के तीनों क्या है भाई? ये तीनों के तीनों है पास। क्या है? पास हुए भाई। क्या हुए? पास हुए, ठीक है। तो चलो भाई 2 सब्जेक्ट है, 2 विषय है, तो 2 क्या बना लेंगे हम? वेन डायग्राम बना लेंगे। 2 क्या बना लेंगे? वेन डायग्राम, ठीक है। एक तो इंग्लिश का वेन डायग्राम, एक मैथ का डायग्राम हो गया भाई। क्लियर है? अच्छा स्टार्ट कहां से करना भाई? स्टार्ट करना है कॉमन पॉइंट से। अब कॉमन पॉइंट क्या है? 75%। क्या है कॉमन पॉइंट? 75%। अब इसे लिख देंगे भाई हम यहाँ, ये लिख दिया भाई। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे यहाँ? साथ साथ देखना है भाई कि ये जो कॉमन पॉइंट है 75%, ये पास है या फेल है? ठीक है, तो ये क्या है? ये पास है भाई। क्या है? पास है। तो ये डायग्राम किसका बन गया भाई? पास का बन गया। किसका बन गया? पास का, ठीक है। तो डिसाइड हो गया भाई यहां से कि डायग्राम किसका बनना है, तो डायग्राम बन गया भाई पास का। चलो अब प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं भाई, ठीक। मैथ की बात करेंगे भाई पहले। किसकी? मैथ की, ठीक है। मैथ में 85% पास है। कितने? 85। देखो भाई यहां ध्यान देंगे, देखो मैथ का डायग्राम ये तो है भाई, ये तो मैथ का गोला है, इसमें 75 पहले से लिखा हुआ है नहीं भाई,
इसमें 75 पहले से ही है, बनाना कितना है 85, तो कितना जोड़ू भाई, तो कितना जोड़ दूंगा 10%, देखो बढ़ गया भाई 85, क्लियर, ठीक है। फिर इंग्लिश की बात करूं मैं, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 80% पास है भाई, ठीक है। तो इंग्लिश का डायग्राम देखेंगे भाई, इंग्लिश का गोला देखो भाई, देखो 75 तो इसमें गोले में पहले से ही है, बनाना कितना है भाई 80 बनाना है, तो कितना जोड़ू भाई 75 में क्या 80 बढ़ जावे, 5% जोड़ दिया भाई। लो बताओ क्लियर होने के बाद सारी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब जोड़ देंगे भाई इन्हें, 75 5 80 और 10 कितना आ गया 90%। तो भाई एक बात बताओ, 90% जो विद्यार्थी है वे तो हो गए पास में, 90% तो क्या हो गए पास। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा, उसने कह रखा कि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है। तो उसने विद्यार्थियों की संख्या फेल की दे रखी भाई, किसकी दे रखी, फेल की। तो अब यहां ध्यान देंगे भाई, हम भी फेल की निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे भाई, टोटल 100% होता है, 100 में से 90% तो पास है भाई। तो एक बात बता दो भाई, फेल विद्यार्थी कितने आ जाओगे, फेल आ जाओगे भाई 10%, ठीक है भाई। 100 में से 90 घटा दिया तो फेल 10% आ गए हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितने थे फेल 40, तो भाई दोनों को इक्वल रख देंगे, बराबर कर देंगे। तो 10% का मान किसके बराबर आ गया भाई, ये आ गया भाई 40 के, किसके 40 के भाई। टोटल की संख्या पूछ रहा है, कुल विद्यार्थियों की प्रतिशतता में टोटल का मान कितना होता है 100% होता है। तो निकाल देंगे भाई, कैलकुलेशन करनी है, तो 100% बराबर कितना आ गया 100 गुणा 40 और बटे में आ गया भाई 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारा 400। क्या उत्तर आ गया भाई हमारा 400। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी इसी के ऊपर बेस है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। चलो, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, पहले थोड़ा सा हम इसका जो डाटा है वो लिखेंगे, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में भाई, ठीक है। 65% विद्यार्थी भाई गणित में, 65% विद्यार्थी भाई गणित में, मैथ, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। ये क्या हुए भाई उत्तीर्ण, ये दोनों के दोनों क्या है भाई पास है, ये क्या हुए भाई पास हुए, उत्तीर्ण, ठीक है। तथा 27% विद्यार्थी, तथा 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में, मतलब कि भाई इंग्लिश प्लस मैथ दोनों विषयों में क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए भाई। भाई देखो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब की बार क्या लैंग्वेज है, अब की बार लैंग्वेज है कि जो ये अलग अलग है ये तो है पास, और ये जो दोनों में कॉमन है यो क्या है भाई हमारा अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है फेल है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन की गलती ना हो जाए पेपर में। चलो भाई 2 सब्जेक्ट है, 2 विषय है, तो भाई क्या करेंगे हम डायग्राम बना लेंगे, दो हमने घोड़े बना लिए भाई, ये बन गए घोड़े हमारे, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश लिख लिया, यहाँ मैथ लिख लिया, कोई से कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताइए, मैंने आप लोगों से अभी क्या बताया था कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करते हैं, तो स्टार्ट कहां से करते हैं कॉमन पॉइंट से। कहां से, कॉमन पॉइंट से। तो कॉमन पॉइंट ये होता है भाई हमारा जो दोनों में कॉमन होता है, ये क्या है 27%, क्या है भाई 27%, ये लिख लिया। अब ये 27% जो दोनों में कॉमन है, ये क्या है, ये फेल है या पास है भाई, ये है भाई फेल, क्या है फेल। तो डायग्राम किसका बना देंगे हम, डायग्राम हमने बना दिया भाई फेल का, कहेगा फेल का। अच्छा एक बात और समझ लो भाई, ठीक है। देखो 27% भी फेल था तो डायग्राम फेल का बन गया, तो ऐसी बात नहीं कि हम पास का नहीं बना सकते भाई। 100 में 27 घटा देंगे, ठीक है, तो जो भी बचेगा यहाँ पास रख देंगे, फिर डायग्राम पास का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। अब एक एक सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं भाई। देखेंगे इंग्लिश में कितने हैं 70% है भाई, इंग्लिश में कितने 70% तो पास है भाई, क्या है पास। अब डायग्राम हमने कहीं का बनाना फेल का, तो एक बात बताइए भाई, देखो परसेंटेज में है ना, तो 70% पास है, तो 100 में घटा देंगे तो फेल कितने बच देंगे भाई, फेल बच देंगे 30%, कितने 30। अब ऐसा क्यों किया, घटाया क्यों है, क्योंकि हमने जो डायग्राम है ना भाई वो कहीं का बनाना, वो हमने फेल का बनाना, इसलिए हमने इसको क्या करा घटाया है, ठीक है। तो चलो भाई देख लेंगे, वैल्यू रखेंगे एक बार। इंग्लिश में 30% फेल है भाई, देखो 27 तो हमारे पास, देखो ये तो इंग्लिश का डायग्राम बोला, 27 तो हमारे पास पहले से ही है, बनाना कितना 30, तो कितना जोड़ दो भाई, तो 3 जोड़ दो भाई, हो गया क्या देखो 30, कोई दिक्कत नहीं आता भाई, ठीक है। फिर आगे देखेंगे
भाई 65% मैथ में क्या है, पास है भाई, 65% मैथ में पास है, पर डायग्राम हमने बनाना फेल का, तो क्या करेंगे 100 मतलब 65 घटा दो तो कितना पड़ेगा भाई, फेल का रेशो, फेल का रेशो बढ़ गया 35% का, कितना 35% का भाई। ठीक है, तो एक बात बताओ, देखो 27 तो हमारे पास पहले से ही है क्योंकि तो दोनों में कॉमन है, और 27 का बनाना कितना है भाई, 35 बनाना है, तो कितना जोड़ दूं भाई, 8% जोड़ दूंगा, कितना जोड़ दूंगा 8%। ये बताओ यहां तक बात सारी क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो, 27 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 और 8 कितना हो गया 38 भाई। तो 38% तो क्या आ गया भाई, फैल आ गया, 38% तो हमारा क्या आ गया, फैल आ गया। ठीक है, तो इसने क्या दे रहा, क्या अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई थोड़ा सा। उसने कहा 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, भाई उसने पास की संख्या दे रखी, तो हम भी अपनी पास की संख्या निकाल कर लेकर आएंगे। ठीक है, तो भाई 16 से 38 घटा दो, 16 से क्या करेंगे 38 घटा देंगे, तो भाई एक बात बताइए पास का परसेंटेज कितना बचेगा, तो 100 माइनस 38, भाई एक बात बताओ 62% बच जाएगा नहीं, तो पास की संख्या हमारे हिसाब से तो 62% आ गई, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी 248, तो इक्वल कर लेंगे, बराबर रख देंगे भाई, तो 62% बराबर भाई 248 आ गया। निकालना क्या है टोटल भाई, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी तो भाई परसेंटेज में 100 होता है, तो 100% बराबर 100 गुणा 248 और बटे में 62, भाई इसे 4 से काट देंगे, और 4 की 100 में गुणा कितना आ गया 400। भाई बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने की आदत डालनी बहुत अच्छी तरीके से, केवल 3 ही क्वेश्चन में बहुत बढ़िया तरीके से सारी बात क्लियर करा दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इसी का टाइप है, इसी पे बेस है, बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल 4-5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं, पहले डाटा लिख ले एक बार थोड़ा सा। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में भाई, 60% विद्यार्थी इंग्लिश में भाई अंग्रेजी, 70% विद्यार्थी भाई मैथ में, 70% विद्यार्थी मैथ में, गणित में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए भाई, भाई ये हुए पास, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक भाई 20% विद्यार्थी इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में क्या हुए भाई, ये हुए भाई उत्तीर्ण, ये फेल हुए, क्या हुए, फेल हुए। तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण पास हुए हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। भाई देखो करने का वही तरीका है, केवल कितने सब्जेक्ट हमारे पास में फिलहाल 2 है, ठीक है, जब 2 है तो क्या कर दो, 2 वेन डायग्राम खींच दो भाई, ये बना दो भाई। ठीक है, तो एक तो किसको हो गया, इंग्लिश का हो गया भाई, एक किसका हो गया, मैथ का हो गया। स्टार्टिंग कहां से करना क्वेश्चन की, कॉमन पॉइंट से, कॉमन पॉइंट क्या है 20%, अब 20% ये रख दिया कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब ये जो 20% है ये क्या है भाई हमारा, ये है हमारा फैल, क्या है हमारा फैल, तो डायग्राम कहीं का बना दिया भाई हमने, डायग्राम बना दिया भाई फैल का, किसका, फैल का। क्लियर होगी बात। चलो अब प्रत्येक सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। इंग्लिश में 60% पास है भाई, कितने हैं 60% पास, पर डायग्राम कहीं का बनाना, फैल का, तो क्या करेंगे भाई, भाई एक बात बताओ 100 में 60 घटा दो तो 40% फैल बचेंगे, नहीं बचेंगे, एक बात बताओ। ठीक है, तो एक बात बताइए, देखो किसमें, ये इंग्लिश में। अब देखो इंग्लिश में 20% से तो हमारे पास पहले से ही है, बनाना कितना है 40, तो क्या करूं भाई 20% और जोड़ दूं, तो बताओ 20 अब 20 40 बन गया, नहीं बन गया, क्लियर हुई होगी बात बिल्कुल। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैथ की बात करते हैं। मैथ में 70% तो पास है भाई, बनाना है फैल का डायग्राम, तो फैल का परसेंटेज देखना, तो 100 में से घटा देंगे तो कितना आ गया 30% फैल आ गया भाई, क्या आ गया 30% फैल आ गया। ठीक है, अब देखो 20% तो कॉमन था पहले में, ठीक है, अब बनाना कितना है 30, तो कितना जोड़ दो भाई 10% जोड़ दो भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान मेथड लगाया मैं आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चनों का। ठीक है, जोड़ देंगे 20 20 40 और 10 कितना 50, तो भाई 50% क्या आ गया, 50% आ गए फैल, 50% विद्यार्थी क्या आगे फैल आ गए। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अपने क्वेश्चन में क्या है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो, पास हो भाई, क्या हो, पास। तो एक बात बताओ, उसने भी पास का दे रखा भाई, ठीक है भाई, पास की संख्या दी हुई है, हम भी पास का निकाल लेंगे। तो एक काम करेंगे भाई,
100% टोटल होता है, 100 मतलब 50% फेल हो गए तो 50% पास हो गए, तो 100 मतलब 50 घटा देंगे तो 50% हमारे हिसाब से पास आ गए भाई ने। ठीक है, अब जब 50% हमारे हिसाब से पास आ गया, उसके हिसाब से कितने पास है, उसके हिसाब से 2500, तो पास के बराबर पास रख दिया। क्या बताना है, टोटल बताना है, परसेंटेज में टोटल का मान होता है 100%, आ गया उत्तर। तो 100 गुना 2500 और बटे में कितना भाई 50, 50 दूनी 100, तो 25 दूनी कितना आ गया 50, तो आंसर हमारा आ गया कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 5000। कितने हैं टोटल विद्यार्थी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है इस प्रकार का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखो अभी हमने जो 4 क्वेश्चन करे हैं, 4 क्वेश्चन 2 विषयों के बारे में करे हैं, 2 सब्जेक्ट के बारे में करे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम यदि 3 विषय के ऊपर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा। तो देखते हैं भाई, पढ़ते हैं धीरे धीरे। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, भाई डाटा कलेक्ट करते रहेंगे साथ साथ, 40% छात्र गणित में, मैथ में, ठीक है, 30% छात्र, 30% छात्र इंग्लिश में भाई, 50% छात्र, 50% छात्र हिंदी में। हिंदी में क्या हुए, फेल। एक साथ लिखा हुआ सारी बात क्या हुए, फेल। चलो आगे देखते हैं। 25% छात्र, 25% छात्र गणित व इंग्लिश, भाई मैथ प्लस इंग्लिश। 15% छात्र, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी, इंग्लिश प्लस भाई हिंदी, ठीक है। और 22% छात्र भाई, 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल, ये भी फेल है। यदि 13% छात्र, यदि 13% छात्र तीनों विषयों में, मतलब मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, तीनों विषयों में फेल हुए हो, तो पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई डरना नहीं क्वेश्चन से बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगेगा, डरावना सा लगेगा बिल्कुल, ठीक है, पर डरना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर रहना है, ठीक है, काम करते जाना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की। चलो देखते हैं भाई, ये सारा का सारा जो डाटा है भाई, ये सारा का सारा डाटा कहीं का है, ये सारा का डाटा फेल का है। ये सारा डाटा किस चीज का है, ये सारा डाटा फेल का है। चलो भाई, अब की बार 3 विषय है भाई, 3 सब्जेक्ट है, तो वेन डायग्राम से ही करने हैं। तो क्या करेंगे, अब की बार 3 वेन डायग्राम खींच लेंगे। ए भाई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीनों का कटिंग पॉइंट इस तरह से। बहुत आसान क्वेश्चन बना दूंगा भाई, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा था, ठीक है भाई, मैथ का यू मान लो, इंग्लिश का यू मान लो, हिंदी का यू मान लो, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट है कॉमन बिंदु। क्या है, कॉमन बिंदु, कॉमन पॉइंट। भाई कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में होगा। तो चलो भाई देखते हैं। देखो तीनों में क्या है, 13% है भाई, क्या है 13%। और हमारे यहाँ क्या है, देखो भाई, हमारा कॉमन पॉइंट तीनों का ए है भाई, ए है तीनों का कॉमन पॉइंट, ये ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, एक 13% लिख दिया भाई, लिख दिया 13%, भाई कॉमन पॉइंट हो गया। अब साथ ही साथ मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई ये देखना है कि डायग्राम केवल एक ही चीज का बनेगा, ये 13% क्या है, फेल है। तो डायग्राम भी डिसाइड हो गया भाई यहां से कि डायग्राम हमारा किस चीज का होगा, ये होगा केवल फेल, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं भाई, चलो देखेंगे भाई। 22% किसमें, हिंदी और मैथ, किसका, हिंदी का और मैथ का। भाई हिंदी और मैथ में दो में तो कॉमन है, देखो दो में कॉमन ये है क्या भाई, भाई देखियो ये दो में कॉमन, देखो इसमें 13 तो पहले से ही है, बनाना कितना है 22, तो भाई कितना जोड़ दूं भाई, 9% और जोड़ दो भाई, 9 और 13 कितना हो गया, होगा क्या भाई 22, ठीक है। चलो अब भाई 15% किस पे, इंग्लिश पे और हिंदी पे। भाई इंग्लिश का डायग्राम यो, हिंदी का यो, देखो ये दोनों में कॉमन है कि इंग्लिश और हिंदी में, ये देखो भाई, देखियो भाई 13 तो इसमें पहले से ही है भाई हमारे पास में, बनाना कितना है 15, तो कितना जोड़ दो भाई 2%। भाई वैसे ही है, बड़ा सा क्वेश्चन बस है, बहुत आसान। चलो आगे देखेंगे भाई। 25% किसमें है, मैथ में और इंग्लिश में भाई, कहीं में मैथ में और इंग्लिश में 25% है, ठीक भाई। देखो मैथ और इंग्लिश देखो दोनों का कॉमन ही है कि भाई 25 है ना भाई 25%,
तो भाई 13 तो हमारे पास पहले से ये बनाना कितना 25, तो कितना जोड़ दो भाई 12% जोड़ दो भाई, कितना जोड़ दो 12% है भाई। ये बताओ दो दो के जो सब्जेक्ट थे इनकी भी बात खत्म होगी, अब एक तक पर चलेंगे भाई, एक तक पर चलेंगे। 50% हिंदी में है भाई, हिंदी में कितने 50% भाई। देखो हिंदी का गुणा ये है, ये देखियो भाई बोल रहे ए रहा भाई हिंदी गुणा। अब इसमें क्या क्या है भाई, इसमें देखो 13 2 और 9 है पहले से, ठीक है। तो 13 2 15 और 9 कितना होगा 24 होता होगा भाई, ठीक है। बनाना कितना हमने 50, तो 24 में कितना जोड़ो तो 26 जोड़ दो भाई, कितना 26, ए आ गया भाई 26%, ए ला भाई हो गया क्या 50। अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं, इंग्लिश में 30% है भाई फैल, कितने 30 भाई। ए इंग्लिश का डायग्राम है, देखियो भाई बहुत बढ़िया तरीके से ए रहा भाई, ये रहा भाई देखियो। इसमें देखो 13 12 और 2 है भाई, 13 और 2 तो 15 हो गया, 15 और 12 कितना हो गया 27 हो गया। बनाना कितना 30 है, तो भाई कितना जोड़ू 27 में 3 जोड़ दो भाई, हो गया क्या 30। अरे कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। फिर क्या है, मैथ में कितना परसेंट है भाई, मैथ में 40% है भाई। मैथ का डायग्राम देखेंगे भाई, मैथ का गुणा है देखो, इसमें 9 है 13 है 12 है, देखो भाई ये रहा भाई मैथ का, ठीक है। तो भाई 13 2 कितना हो गया 15 हो गया, और 10 कितना हो गया 25 हो गया, 25 और 10 35 मतलब 34 हो गया भाई, ठीक है। देखो ये टोटल कितना हो गया 34। बनाना कितना है भाई हमें इसमें 40, तो कितना जोड़ दो भाई 6% जोड़ दो। यूं बताओ भाई कहां दिक्कत आ रही है, केवल जोड़ना और घटाना है भाई। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया, ठीक है, कि यदि देखो हमने जरूरत है तो जोड़ देंगे, ठीक है, और यदि हमारे पास ज्यादा है तो घटा देंगे भाई, ठीक है। तो चलो भाई सारों को जोड़ देंगे भाई, ठीक है। तो जोड़ो भाई सारों ने, सारों ने जोड़ के देखें क्या बनेगा भाई यहाँ। तो 12 और 6 18 बन गया भाई, 18 3 कितना बन गया 21 बन गया, 21 और 2 22 23 हो गया भाई, ठीक है। 23 और 10 कितना हो गया भाई 33, 33 और 3 कितना हो गया 36, 36 और 10 कितना हो गया भाई 36 और 10 हो गया 40, 45, 45 और 20 कितना हो गया, ठीक है 4 2 6, हाँ हाँ ठीक है भाई। तो यो आ गया, देखो सारा का सारा जोड़ना, कुछ नहीं करना, अपने तरीके से जोड़ देना है, कहीं दिक्कत नहीं आने की भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। तो जोड़ के देखेंगे भाई, से जोड़ के देखेंगे, जोड़ के देखो 71% बनेगा, ये जोड़ के जहां तक उम्मीद है 71 भाई जोड़ लियो रे, ठीक है। 71 71% बनेगा, 71% क्या आएगा, ये फैल आएगा भाई। 71% बनेगा जहां तक उम्मीद है, 71% क्या आ गया, ये फैल आ गया, ठीक है। तो बताना कितने हैं भाई, पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना। क्या करना, पास हुए छात्रों का प्रतिशत। तो भाई 100 में से घटा दो, तो पास कितना बन जाएगा भाई 100 माइनस 71, तो एक बात बताइए भाई 29% आएगा, ठीक है। तो पास कितना आ गया भाई 29। भाई जोड़ लियो, जोड़ने में कहीं दिक्कत नहीं आने की, चाहे बिल्कुल जोड़ कर देख लियो कब चीज, ठीक है। मर्जी आप लोगों की है, किसी भी तरह जोड़ दो, चाहे इसे से पहले जोड़ दो, इसे से पहले जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आने की। जैसा मान लो 13 2 कितना हो गया 15, भाई हमने जोड़ना कि 13 2 15 हो गया, ठीक है। हम तो इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। 15 तो ये हो गए और 15 ये हो गए, तो 30 जुड़ गए भाई सीधे, ठीक। इस तरह से जोड़ने का तरीका भी सीखेंगे भाई। तो 30 तो ये हो गए, ठीक है। 30 और मान लो 10 इसमें से क्या दे दो, 30 और 10 कितने हो गए 40 और 5 कितना हो गया 45, 45 और 26 कितना हो गया भाई, ठीक 71 हो गया, ठीक। तो 71% फेल हो गया, तो पास पूछ रहा था, पास होगा कितना 29%। भाई देखो ये कैलकुलेशन का मामला है, मैं केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो देखो आप लोग कर लोगे, कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आने की बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई 3 विषय के ऊपर ही, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो छठा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और अब की बार भी इसमें क्या है 3 सब्जेक्ट है, 3 विषयों के ऊपर हम बात करेंगे, 3 विषयों के बारे में बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। पहले डाटा लिख लेंगे एक बार, 20% जो छात्र है वे है भाई गणित में, मैथ में। 15% जो छात्र है भाई वो है इंग्लिश में, और भाई 25% जो छात्र है वे है भाई हिंदी में, ठीक है। फेल हुए भी 5% छात्र गणित में, इंग्लिश मैथ प्लस इंग्लिश भाई, ठीक। देखो इस तरह से डाटा लिख लिया करो इतने बड़े क्वेश्चन का, क्योंकि करने में फिर आसानी हो जाओगी। 10% छात्र, 10% छात्र कहीं में भाई इंग्लिश प्लस हिंदी में फेल हुए, और जो 15% छात्र है, जो 15% छात्र है भाई वे है हिंदी और प्लस गणित में फेल हुए। और यदि 2% छात्र है, यदि 2% छात्र मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी तीनों विषयों में फेल हुए हो, ठीक है। तब एक बात बताओ भाई, देखो ये जो सारा का सारा डाटा है ना हमारा, ये है भाई फेल का, किसका है भाई फेल का, ठीक है।
तो 3 विषय है भाई, 3 विषय तो 3 डायग्राम बनाएंगे, कहीं दिक्कत थोड़ा ही आ रही है। ये बना लिया भाई 3 डायग्राम, ये बना दिया भाई, ये मैथ का, ये इंग्लिश का, ये हिंदी का, कहीं कुछ भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलो भाई वही अपना काम है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट है, उसी पे बने रहना है। हमें क्या करना है भाई, हमने इसमें करना है हमें कि कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करना क्वेश्चन। कॉमन पॉइंट क्या है, 2%, क्या है 2% भाई, हमारा कॉमन पॉइंट रहे 2%। अब ये 2% देखो क्या फेल है, पास है, तो ये 2% फेल है, तो यहां से डिसाइड हो गया कि ये जो डायग्राम है हमारा, ये सारा क्या है, फेल है। यहां तक क्लियर होगी बात भाई, बिल्कुल क्लियर होगी भाई सारी। ठीक है, चलो अब देखेंगे दो की तरफ। 15% हिंदी और मैथ में है भाई। देखो हिंदी का डायग्राम ही मैथ में, तो दोनों में कॉमन वाला, तो भाई बात यही है, फिर दोनों में कॉमन, तो 2 तो हमारे पास पहले से है, बनाना कितना 15, तो कितना जोड़ दो भाई 13% भाई, ये ले भाई, कहां दिक्कत आ रही। ठीक है, 10% है भाई इंग्लिश में हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में 10%। ये देखो भाई, ये रहा भाई हमारा, ये रहा भाई, ये रहा, 2 तो पहले तो ही है, बनाना कितना 10 है, तो कितना जोड़ दो भाई 8 जोड़ दूंगा भाई, ये ला भाई जुड़ गया। 5% है मैथ में और इंग्लिश में भाई, मैथ इंग्लिश दोनों में कॉमन देखो भाई है, 2% तो पहले से है भाई, बनाना कितना है 5 है, तो कितना जोड़ दो भाई 3 जोड़ दो, कितना जोड़ दो भाई 3, ये ला भाई। अब एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। 25% हिंदी में भाई, हिंदी में देखो हिंदी का डायग्राम ये रहा हमारा, ये रहा, तो इसमें 8 2 और 13, 8 और 2 10 और 13 कितना हो गया भाई 23 हो गया। बनाना कितना है 25, तो कितना जोड़ दो भाई 2% भाई। भाई देखो यदि जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटाना पड़ेगा तो घटा देंगे। अब जोड़ना पड़ेगा तो इसके आगे प्लस का निशान है, इसका मतलब। ठीक है, और यदि घटाना है तो माइनस का निशान दे देंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। इंग्लिश में कितना भाई 15% है भाई, इंग्लिश का डायग्राम हमारा देखो, इंग्लिश का 3 2 5 और 8 13 भाई, 13 तो इसमें गोले में पहले से आ रहे हमारे पास में, 13 तो हमारे पास है। बनाना कितना परसेंट 15, तो कितना जोड़ दो भाई 13 2 15 भाई, 2% इसमें जोड़ दिया, ये भाई। ठीक है भाई, 20% क्या है मैथ में है, किसमें मैथ में, देखो भाई मैथ का डायग्राम ए रहा भाई हमारा, 13 2 15 3 कितना 18 और बनाना कितना 20, तो कितना जोड़ दो 2%। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चनों का सार है सारा। ठीक है, चलो भाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे भाई सारे में जोड़ दो भाई जोड़ेंगे, देखेंगे 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 8 कितना हो गया भाई 8 और 7 15, 15 और 2 कितना हो गया भाई, अच्छा यहां तक 15 हो गया, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 2 कितना हो गया 32। जोड़ने का तरीका है, आप लोग भी अपने तरीके से कर सकें। तो 32% तो क्या आगे भाई फैल आगे, देखो 32% के आगे फैल। पूछ क्या रहा पेपर वाला, उसने कहा कि पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताओ, तो भाई बिल्कुल बता देंगे। तो भाई पास कितने आ जाओगे, देखो भाई अब तो कई क्वेश्चन हो गए, टोटल 100% होता है, 100 मतलब 32 घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई 100 माइनस 32, तो कितना आ गया भाई 68 आ गया आंसर। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, देखो ये 10% की वीडियो पहले मैंने अपने चैनल पर डाल चुका भाई मैं, ठीक है, या आज की जो वीडियो है या 11वीं वीडियो है, क्यों कौन सी है 11वीं। देखो जो प्रतिशतता का चैप्टर है ना, तो अपने आप में एक बिल्कुल मैथ का एक बेस है, एक आधार है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सीखने को मिलते हैं प्रतिशतता के चैप्टर में। अच्छा आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि भाई बहुत टाइम लगा दिया, 1 महीना तो इस चैप्टर में लग गया, तो फिर मैथ कब होगा, मैथ तो 1.5 साल में पूरा होगा। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, पता क्या है, जिस चैप्टर पर देखो समय देना है तो उस चैप्टर में पूरा समय देना होगा, और जिस चैप्टर पर कम समय देना तो कम समय देकर आगे निकल जाओगे। केवल महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वे सीखनी है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मास्टर नहीं बनना बिल्कुल भी। क्या करना है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है वे चीज हमने सीखनी है, और एग्जाम क्रैक करना है और नौकरी लेनी है भाई। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज पढ़ना है। देखो 2 विषय के बारे में भी, 3 विषय के बारे में भी मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से केवल कितने क्वेश्चन, केवल 6 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, 6 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ देना है, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बचने का। ठीक है, और चैनल को क्या करना भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।